श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियावर रामचंद्र की जय। इस दुआ के मार्फत से, इस दुआ के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता यानी जो कहते हैं और जो श्रोता है जो सुनते हैं, दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। लेकिन तुलसीदास अपने बारे में कहते हैं कि मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ एक महामूढ़ जीव हूं। भला मैं श्री राम की कथा को कैसे समझ सकता हूं, इस बात को बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उस साधक खुद साधक हैं और जो साध्य राम है पुरुष से पुरुषोत्तम के जो स्वरूप में है, पुरुष से पुरुष, एक पुरुष और दूसरे पुरुषोत्तम के स्वरूप में है, दोनों के बीच के अंतर को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे उस साध्य को साधना है जो पुरुषों में उत्तम है, जो मर्यादाओं के प्रतीक है, जो चारित्रिक गुणों से युक्त हैं और जिनमें त्याग, समर्पण इत्यादि के भाव हैं। और यहाँ तो 2 बित्ता जमीन, 2 गज जमीन के लिए मार होता है। और आप भगवान श्री राम के अगर आदर्शों को देखेंगे तो पूरा राज्य त्यागने में भी क्षणिक भी देर नहीं हुआ। वचन के इतने बधे हुए हैं कि जैसे उनके पिता राजा दशरथ ने कहा कि हमने कैकेयी को ऐसा वचन, माता कैकेयी को ऐसा वचन दे दिया है, तो बिना एक पल गवाए उन्होंने पिता के वचन को सहज स्वीकार कर लिया। तदपि कही गूर 12 बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा भाषा बध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अर्थात जो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी ने जो बार बार कथा कही है तब के बुद्धि के अनुसार जो मुझे समझ में आई है वही अब मेरे भाषा के द्वारा रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। यह अपने मन को स्वतः सुखाए के लिए उन्होंने, जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने पीछे भी कहा कि मैं श्री राम की कथा जो श्री रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, दुनिया के सामने श्री राम के आदर्शों का जो व्याख्यान कर रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ या व्याख्यान करने जा रहा हूँ, जिसको रचने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं अपने सुख के लिए, स्वांतः सुख के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं श्री राम की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसमें गुरु की महिमा को उन्होंने उजागर करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुरु जी ने जो कथा उन्हें सुनाई थी और जितनी बुद्धि तुलसीदास की थी उस बुद्धि के अनुसार उन्होंने जो ग्रहण किया है, उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को वे अब रामचरितमानस के रूप में शब्दबद्ध करने जा रहे हैं और वे अपने स्वांतः सुखाय के लिए, अपने संतोष के लिए ऐसा करें जैसा तुलसीदास जी कहते हैं। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहयऊं ही हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा भव सरिता तरनी। अर्थात जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी बुद्धि है हमारी, जैसा मेरा विवेक है, उसमें जो तत्व जुड़ा है उसमें हरि की प्रेरणा जुड़ी है और उस प्रेरणा के अनुसार ही मैं उस कथा को कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। कहते हैं कि मैं जो कथा रच रहा हूँ श्री राम का, जो रामचरितमानस की मैं रचना कर रहा हूँ, इसमें संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा है। जो मनुष्यों के बीच में जो अज्ञान है, जो संदेह की स्थिति है, जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए कथा रची जा रही है, जैसा तुलसीदास जी बताते हैं। और यही कथा पूरी दुनिया को, संसार रूपी नदी को पार करने के लिए एक नाव के समान होगी और यही भवसागर को पार कराएगी। बोध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। अरणी आपको पता होगा, जो अरणी शब्द है वह मंथन की जाने वाली लकड़ी, यज्ञ में जो आग प्रकट किया जाता है, यज्ञ की आहुति के लिए जो अग्नि प्रकट की जाती है वह 2 ही विधि से की जाती है, या तो अरणी से मंथन के द्वारा, जो घी और बत्ती के मंथन के द्वारा, या दूसरा लकड़ियों के मंथन के द्वारा जो आग प्रकट की जाती है, वैसी बात की जा रही है।
अर्थात अगले चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मुरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्मेक भुवंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी मेंढक है जो इस धरती पर, उसको खाने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए सर्पनी के समान है, सांप के समान है, जो कि भय का नाश करती है। या रामचरितमानस की कथा न सिर्फ वाचन से बल्कि अगर आप श्रवण भी करेंगे तो उतना ही आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि कलयुग में अगर सारे मनोरथों को पूर्ण करना है तो श्री राम की कथा जो है न सिर्फ वाचनी होगी, बल्कि अगर आप नहीं बाँच पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आप अगर श्रवण भी करेंगे, सुनेंगे भी, तब भी आपको जो है आपकी मनोरथें पूर्ण होगी। और यह इस तरह की है जैसे कामधेनु गाय। कामधेनु गाय से जब आप किसी भी तरह की इच्छा, उसके सामने इच्छा प्रकट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सारी इच्छाओं को वह पूरी कर देती है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबूध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान उन्होंने तुलना की है। उन्होंने जो है राम के चरित्रों का जो वर्णन है, रामचरितमानस में जो कथा है, राम की जो कथा है उसका वर्णन किया है कि राम की कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश कर, जैसे असुरों की सेना नरकों का नाश कर देती है, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने के लिए जिस तरह से पार्वती जी ने दुर्गा का रूप लिया था, संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भ्रमण करती है और संपूर्ण विश्व को बाहर उठाने वाली अचल पृथ्वी के समान है। ऐसी राम कथा की महिमा है। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो यह काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास की माता के समान। हुलसी कौन थी? तुलसीदास की माता थी। तुलसी के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। यानी राम की कथा की महिमा का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह यमदूतों के मुख पे कालिख लगाने के लिए यमुना जी प्रकट हुई थी, यमुना जी नदी जो है जीवों के मुक्ति के लिए मानो काशी वह जगह है जहां पर जीव मुक्ति पाते हैं। और यह जो है महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ एक नगरी है काशी, जो वरुणा और असी नदी के तट पर बसा है, इसीलिए वह बनारसी के नाम से, वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। वरुणा और असी, वाराणसी। वहां पर सारे जीवों को मुक्ति होती है, सारे जीव वहीं मुक्त होते हैं। और यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जिस तरह से तुलसी के समान तुलसी जो है राम जी को प्रिय है, और तुलसीदास के लिए यह उनकी माता तुलसी के समान जो है हृदय से हित करने वाली है। ऐसी श्री राम की कथा है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परनीति सी। यह कथा राम कथा यानी राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है।
जिस तरह से नर्मदा नदी जो है भगवान शिव को प्यारी है, उसी तरह यह कथा भी, राम कथा भी उतना ही प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सारी तरह की सिद्धियां जो है राम कथा के द्वारा, रामचरितमानस जो इसमें कथाएं हैं, इसमें जो भक्ति और चौपाई, दोहा, सोरठा के मार्फत से राम की कथाएं कही गई हैं, वह सुख संपत्ति दायनी है और सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन करने के लिए यह माता अदिति के समान है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, सियावर रामचंद्र की जय। इस दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर यानी निर्मल चित्रकूट है। चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि यह निर्मल चित्र का जो कूट है उसी को चित्रकूट कहा जाता है, और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम जी विहार करते हैं। यह राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, चित्रकूट स्थल के समान है और सुंदर स्नेह वन के समान इसमें सीताराम जी विहार करते। इस पूरे कथा में जब आप कथा को सुनेंगे और कहेंगे, या तो आप वाचन करेंगे या श्रवण करेंगे, तो इस पूरे कथा में श्री रामचंद्र जी और सीताराम जी, श्री रामचंद्र जी और अपनी सिया के साथ विचरण करते, विहार करते नजर आते हैं और आपके लिए जो है